परम पवित्र पाशांकुशा एकादशी के दिन श्री गुरु महाराज जी ने पाशांकुशा एकादशी की महिमा बोलते हुए कहा कि ये तिथि बड़ी शुभ है और बड़ी फलदायी है। यहां तक गुरु महाराज जी ने कहा कि ये वाली जो एकादशी है इसमें स्पेशली लिखा हुआ कि जो व्यक्ति पाशांकुशा एकादशी का व्रत करता है उसे कृष्ण भक्ति मिलती है। आइए उनके मुखारबिन से उनकी वाणी श्रवण करें। आज अच्छा तिथि है, बड़ी वार्ष तिथि पाशांकुशा की पापांकुशा तिथि है एकादशी। बड़ी का प्रिय तिथि। यहाँ पर पाशांकुशा एकादशी तिथि में जो महात्म लिखा है उसमें एक बात लिख दिया, एक पाशांकुशा एकादशी तिथि पालन करने से कृष्ण भक्ति होगा और आनुषंगिक रूप से दूसरा भी दुनियादारी का फायदा मिलेगा। वो भी देखते हैं। सब एकादशी में नहीं लिखता है, इसमें लिख दिया कृष्ण भक्ति होगी, लेकिन उसमें भी थोड़ा दुनिया का तरफ खींचने के लिए बात भी रहेगी। Everything cannot be translated into English. Is there? You have understood me or not? सब कुछ बोलने से मुश्किल है, तुमको ही देखेगा वही कहा है श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि हर एक एकादशी में ऐसा लिखा नहीं होता है। इस एकादशी में लिखा हुआ है कि ये एकादशी व्रत करने से कृष्ण भक्ति होती है। हाँ, आनुषंगिक भाव से, आनुषंगिक भाव का मतलब होता है साथ साथ, है ना, साथ साथ दुनिया की वस्तु भी लोगों को मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मुख्य उद्देश्य कृष्ण भक्ति की प्राप्ति। जैसे ना अब पहले जमाने में वो लकड़ी के चूल्हे हुआ करते थे, अब लकड़ी के चूल्हे जलाए जाते हैं खाना बनाने के लिए। अब किसने खाना बनाने के लिए वो लकड़ी सुलगाई, लकड़ी का चूल्हा जलाया और खाना खुना बनाया, वो ऑटोमेटिकली राख कोयला अपने आप मिल जाता था, है ना। उसके लिए कोई राख के लिए लकड़ी नहीं जलाते हैं। उस समय बर्तन मांजे जाते थे राख, तो राख के लिए बर्तन नहीं, राख के लिए चूल्हा नहीं जलाया, चूल्हा तो खाना बनाने मिल जाता, वो कोयला राख अपने आप मिल जाता है। इसी तरह एकादशी का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भक्ति की प्राप्ति। गुरु जी कहते हैं आनुषंगिक भाव से दुनिया की धन दौलत, दुनिया के ऐश्वर्य ये भी मिल जाता है। किंतु साथ ही गुरु महाराज जी ने कहा हर एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति के लिए एकादशी व्रत नहीं करता है। उन्होंने उसकी 3 कैटेगरीज बनाई। आइए उनके मुखार से समझ। जो हम लोग एकादशी महात्मा में लिख दिया, 3 किस्म का व्यक्ति है जो व्रत करते हैं। साधारण व्यक्ति शरीर को ही व्यक्ति मानते हैं, शरीर का स्वार्थ के लिए सब कुछ इंतजाम शास्त्र का व्यवस्था शरीर के लिए है। 15 दिन में 1 दिन उपवास करने से शरीर ठीक रहता है। वो शरीर जब ठीक रहता है तो वो व्रत ठीक है, शरीर ठीक रहता है तो वो व्रत ठीक है। तो स्टैंडर्ड है हमारा शरीर। वास्तव जो हम लोग शरीर लेके घूमता है उसका फायदा होता कि नहीं? फायदा होता, ठीक है। फायदा नहीं होता तो फेंक दो। इसलिए ये ज्यादा इस प्रकार ही है जो व्रत पालन करने या
शरीर का फायदा के लिए अपना और अपने शरीर संबंधित व्यक्तियों। तो आपने सुना गुरु महाराज ने कहा कि 3 तरह के लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उसमें ज्यादातर लोग वे हैं जो शरीर के फायदे के लिए व्रत करते हैं। मतलब जैसे किसी ने उनको बताया कि रोज रोज अन्न खाते रहने से बीमार हो जाओगे, तो शरीर खराब हो जाएगा, एक दिन तो कम से कम शरीर को रेस्ट दो, व्रत करो। तो वो शरीर के फायदे के लिए करते हैं। या उनको ये पता है कि एकादशी व्रत करने से भगवान बड़ी कृपा करेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमको दुनिया में संपदा इत्यादि मिलेंगी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ज़्यादातर लोग इसीलिए करते हैं, वो अपने शरीर का फायदा या अपने शरीर संबंधी जो व्यक्ति हैं, परिवार के लोग या जो और रिश्तेदार लोग, उनके फायदे के लिए करते हैं। ये ज़्यादातर लोगों की संख्या इसी में है। अगर उनको बोला कि ये व्रत करने से शरीर का कोई फायदा नहीं होगा, फिर दुनिया का कोई फायदा नहीं, फिर वो व्रत करते ही नहीं, चाहे कितना महत्वपूर्ण। ये पहली तरह के लोग। दूसरी तरह के लोग गुरु जी ने कहा वो शरीर का फायदा भी देखते हैं और आत्मा का भी फायदा देखते हैं। किंतु शुद्ध भक्तों के बारे में गुरु जी की राय अलग है, वो गुरु जी से किसके लिए करता है। और एक है शरीर का भी आत्मा की, दोनों ही है, स्थूल सूक्ष्म शरीर आत्मा, ये दोनों का ही है, दोनों की ही जरूरत है। लेकिन शुद्ध भक्त स्थूल शरीर कहां से मिला। स्थूल शरीर भगवान, गीता तो सभी अच्छा, भागवत कोई मानता है कोई नहीं मानते, गीता तो सभी मानता है, सनातन धर्म में सभी मानते हैं। गीता में कृष्ण क्या बोल दिया, जो अपरा प्रकृति से शरीर हुआ, भूमि राप नलो वायु खम नल बुद्धि अहम करिति विभिन्न प्रकृति अश्वा अपराय। अपरा प्रकृति भगवान का है, अपरा प्रकृति से शरीर मिला है किसका है। भगवान का वस्तु भगवान की सेवा में लगना चाहिए। मेरा शक्ति मैं मेरे लिए व्यवहार करता हूं, भगवान का शक्ति व शक्ति का अंश जो है भगवान के लिए रहेगा। सूक्ष्म शरीर अभी भगवान का अपरा प्रकृति का हिस्सा है, तो भगवान का है, प्रकृति है, भगवान है, प्रकृति का मालिक है, भोक्ता है। स्थूल सूक्ष्म दोनों ही भगवान का है। आत्मा परा प्रकृति का इतस्तु अन्नम प्रकृति विद्ये भारत में पराम जीव भूतान, वो भी भगवान का प्रकृति के अंश है। आत्मा शरीर और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भगवान का है, इसलिए सिर्फ भगवान की सेवा करना ही धर्म है और कुछ नहीं। गुरु महाराज जी का जो शुद्ध भक्त है ना, वो भगवान की प्रीति के लिए एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि उनको पता है, कितने सुंदर शब्दों में गुरु महाराज जी ने भगवत गीता से बताया कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण सारा वर्णन करते हैं प्रकृति का, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच इत्यादि। इस श्लोक की व्याख्या में बताया कि जो हमारा जो शरीर है ये आकाश मिट्टी जल वायु अग्नि जो पंच महाभूतों का बना है, ये पंच महाभूत तो भगवान की अपरा प्रकृति से आए, इसके मालिक तो भगवान है। फिर गुरु जी का जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार का, वो भी तो भगवान की जो अपरा प्रकृति है, एक्सटर्नल पोटेंशियल, उससे आए, उसके मालिक भगवान है। तो अलग क्या कर रहे गुरु जी बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े सहज भाषा में गुरु महाराज जी ने बोला कि भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित हो रही और कुछ भी नहीं। हाँ, आत्मा के बारे में गुरु जी ने कहा अपरियमितस्तु विद्धि प्रकृति में पराम, भगवान कृष्ण जो अर्जुन को कहते हैं कि मेरी एक और प्रकृति है, उससे तमाम जीवात्माएं आई। तब हम यानी कि हम सभी भगवान की जो अपरा प्रकृति है उसके छोटे छोटे अंश हैं, तो हमारे मालिक भी भगवान, यानी कि आत्मा के मालिक भगवान, सूक्ष्म शरीर के मालिक भगवान,
ये जो बाहर से हमारा जो स्थूल शरीर दिख रहा है, फिजिकल बॉडी, इसके मालिक भगवान है, तो सबके मालिक भगवान है, तो इसको भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा करना ही इसका एकमात्र धर्म है। तो शुद्ध भक्त इस विचारधारा में रहते हैं, मैं भगवान का हूँ, मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार ये भगवान का है, मेरा जो ये शरीर है ये भगवान का है, ये सारी दुनिया भगवान की है, तो भगवान की सेवा में मुझको रहना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे क्रियाएं करनी चाहिए। उन तमाम क्रियाओं में एक क्रिया है एकादशी व्रत। तो गुरु जी ने कहा जो शुद्ध भक्त हैं, जिनकी संख्या कम है, लेकिन वो जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही एकादशी का व्रत करते हैं। उनको पता है कि अगर हम एकादशी व्रत करेंगे, हमारे आराध्य, हमारे गुरु जी के आराध्य भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे। आज के अनुकीर्तन में इतना ही। हरे कृष्ण।